कक्षा 10वीं के भैया बहन देखेंगे स्पर्श रेखा से प्रश्न है। स्पर्श रेखा के सभी निर्णयों का अध्ययन हम कर चुके हैं और इसी क्रम में अभ्यास प्रश्न में आप जो निर्णय के अनुरूप प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करेंगे। हल करके कॉपी को ठीक करना और दिखाने का भी प्रयास करना। कॉपी को आप दिखा सकते हैं किसी भी तरह से और दिखाने के बाद कुछ कठिन सवाल हो सकते हैं जो उस तरह के निर्णय में नहीं थे। तो एक प्रश्न है उसी अनुरूप प्रश्न संख्या 21। एक 6 सेमी व्यास के वृत्त के परिधि के 1/3 के बराबर एक सरल रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है कि व्यास जो है 6 सेमी व्यास का वृत्त है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के लंबन प्रकार से हम इस 6 सेमी व्यास वाले वृत्त का निर्माण करेंगे। तो 3 सेमी की त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहला काम और जब हम वृत्त बनाते हैं तो उसी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे मिला देते हैं। परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि तक जो रेखा आती है वो व्यास रेखा कहलाती है। तो यह हमारी व्यास रेखा हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है और पूरी रेखा जो है वो व्यास है। वृत्त का नाम रख देते हैं। और तो इस प्रकार अब कह रहा है प्रश्न में कि व्यास के 6 सेमी व्यास के वृत्त के परिधि के 1/3 के बराबर मतलब 1/3 ऐसा रेखा बनेगा जो इसके 1/3 इस परिधि के 1/3 के बराबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां से एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। निर्णय में पूर्व में ध्यान में दिलाया गया था। तो यहां से स्पर्श रेखा का निर्माण करना है। तो आप स्पर्श रेखा के लिए यहां चाप काटेंगे और चाप के माध्यम से यहां से एक लंब डालेंगे, वह स्पर्श रेखा के रूप में हो जाएगी। यहां हम उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिलाते हैं। तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। यहां से यह लंब हो गया इस बिंदु से। अब दूसरा काम है कि कह रहा है कि परिधि के 1/3 के बराबर। तो परिधि के 1/3 के बराबर में बनाना है। अभी पूर्व में हम बनाए थे परिधि के बराबर सरल रेखा। तो व्यास रेखा के 3 बराबर भाग हमने लिए थे और पुनः व्यास रेखा में से 7वां भाग हमने बढ़ाया था। ध्यान में होगा व्यास रेखा जो बढ़ाते हैं उसके पीछे जो लघु होता है 22/7 पाई का मान होता है। उसी के अनुरूप हम 22 भाग लेते हैं और 22 भाग जब लेते हैं तो इस परिधि के बराबर हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी हमको 1/3 बढ़ाना है। तो व्यास रेखा के बराबर हम एक बार इससे कट कर देंगे। यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर है। डेकोरेट कर देते हैं इसको, कम ज्यादा न रहे। ये हो व्यास रेखा, ये आता है, ये हमारा व्यास रेखा हो गया, ये नहीं जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से 1/3 नहीं है। पूर्ण रूप से 1/3 बनाने के लिए हम यहाँ से न्यून कोण की रचना करेंगे। न्यून कोण हो जाएगा और इससे प्रकार की सहायता से 7 बराबर भाग अंकित करेंगे। तो 7 बराबर भाग अंकित करने के लिए निश्चित दूरी तय करना प्रकार में और उससे इस पे चिन्ह अंकित करना। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ये
सातवें भाग को हम अंतिम से यहां से मिला देंगे। अंतिम से मिलाते समय ये होगा हमारा, इसको रचनात्मक रेखा से मिलाएंगे। रचनात्मक रेखा इस प्रकार से बनाना और इसी रेखा के समांतर बाकी रेखाओं को हम मिलाते चले जाएंगे। तो समांतर रेखा मिलाने के लिए यहाँ पे हम सेट स्क्वायर को लगाएंगे और दूसरी तरफ पट्टी या दूसरे सेट स्क्वायर का उपयोग भी हम कर सकते हैं और यहाँ से क्रमशः सभी भागों से बारी बारी हम रेखाओं को निर्मित करेंगे। दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, तीसरा, ये दूसरा हो जाएगा और इधर पहला हो जाएगा। इस प्रकार से 7 बराबर भागों में बट जाता है। अब ध्यान देना है कि जो हमारा एक खाना है, इस एक खाने में पुनः हम एक बार लंबकोण की रचना करेंगे। अब ये व्यास रेखा जो है ये 7 बराबर भागों में बट गया है। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7। इस 7वें भाग में से 3 बराबर भाग करने के लिए हम पुनः लंबकोण खींचेंगे। तो यहां से हम पुनः एक लंबकोण खींचते हैं और पुनः प्रकार की सहायता से 3 बराबर भाग करते हैं। तो 3 बराबर भाग प्रकार की सहायता से करके 1 2 3 को यहां मिला देंगे और इसी के समांतर हम बाकी रेखाओं को मिला देंगे। तो इसमें एक खाने में जो तीसरा भाग है, एक खाने का जो तीसरा भाग है, मतलब कोई भी एक भाग लेकर के जब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो वह हमारा होगा परिधि के 1/3। यह 1/3 के बराबर होगा। और इस तरह से हमारा यह निर्णय पूर्ण होता है।